2012 में दरअसल सिद्धार्थनगर में क्या स्थिति रही थी। 2012 में स्थिति ये कहती है कि यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2012 में 30.85 वोट शेयर के साथ बीजेपी के पास 1 तो अन्य के खाते में 1 यहां पर गई है। बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो 17.26% 2012 में रहा था। 2017 का रिजल्ट ये कहता है कि यहां पर बड़ा उलटफेर क्या दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास जहां स्थिति अच्छी थी 2012 में और 2017 में आके स्थिति यह हो गई कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई हैं 32.86% वोट शेयर के साथ। अन्य के खाते में यहां पर 1 गई 14.62% के साथ। और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर आप देखें तो 27.89% जरूर रहा, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 2012 और 2017 में यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को हमें मिला। और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं शरद त्रिपाठी। शरद, आप बताइए 2012 और 2017 के जो आंकड़े हैं वो तो एक बड़ा उलटफेर यहां पर दिखा रहे हैं। 2022 में क्या स्थिति रहेगी? जी, निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर जिले की 2 सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसमें से एक इटवा और एक बांसी है। इटवा में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के सामने 6 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे हैं। वहीं चुनावी समीकरण उस समय बदल जाता है जब भाजपा के पुराने नेता हरिशंकर सिंह बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। वहीं कांग्रेसी प्रत्याशी हरिशंकर सिंह, जो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, इस समय देखने वाली बात यह है कि ये चारों लोग आपस में एक दूसरे का वोट काट रहे हैं और निश्चित रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है, वीआईपी सीट है जहाँ पे शरद मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, बड़ा उलटफेर 2012 और 17 में जरूर हुआ, लेकिन इस बार की स्थिति है कि यहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिल रहा है। जो सहयोगी पहले बीजेपी के साथ थे अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है, जो समाजवादी पार्टी के साथ है नेता वो अब बीएसपी के साथ हैं। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं, बात बलिया की कर लेते हैं। जी हां, बलिया की बात कर लेते हैं। और बलिया का क्या हाल है, कौन कौन है चुनाव मैदान में, ये भी आपको दिखा दे। दयाशंकर सिंह बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में है। पिछली बार स्वाति सिंह, इनकी धर्मपत्नी, जो कि विधायक थी, मंत्री भी रही, इस बार दयाशंकर सिंह को यहां से टिकट मिली है। नारद राय समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी कांग्रेस की ओर से। और बीएसपी ने भी उतारा है एक मजबूत कैंडिडेट को। पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या है यहाँ का, ये जानने के लिए अपनी सहयोगी मनु का रुख करते हैं। जी मेनका, तो हम बलिया की स्थिति बता देते हैं अपने दर्शकों को कि यहां पर 2012 में क्या स्थिति रही थी। बलिया में 2012 में स्थिति यहां पर यह रही थी कि 7 विधानसभा सीटें हैं बलिया में, जिसपे समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें रही 29.35 वोट शेयर के साथ। बीजेपी के खाते में 1 गई है 15.50 वोट शेयर के साथ। बीएसपी भी एक सीट पर यहां पर कब्जा जमाने में कामयाब जरूर हुई 23.07% वोट शेयर के साथ। और अगर हम बात करते हैं 2017 के रिजल्ट की, तो 2017 के रिजल्ट ये कहते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर यहां पर भी किया है। बलिया में 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया 33.78% वोट शेयर के साथ। समाजवादी पार्टी 1 पर सिमट गई और वहीं बीएसपी भी 1 सीट पर ही यहां पर सिमट गई, लेकिन वोट शेयर देखिए 25.34% जरूर रहा मेनका। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सहयोगी का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। राजीव, आप बलिया में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री ने खुद यहां पर जनसभा की, कांग्रेस की ओर से भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी यहां पर जनसभा की गई। ये बताइए, बलिया ये वो जगह, पूर्वांचल का ये वो इलाका है जो माना जाता है कि कभी भी किसी एक पार्टी के साथ खुलकर नहीं होता। पिछली बार भी बीजेपी ने जीता तो दूसरे दलों को भी यहां पर सीट मिली है। इस बार की लड़ाई कैसे दिख रही है? देखिए, बलिया जिले को बागी बलिया के रूप में जाना जाता है। ये मंगल पांडे की धरती है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि बलिया के लोग जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसी की ही प्रदेश में सरकार बनती है। चाहे 2012 की बात की जाए या फिर 2017 की बात की जाए या फिर एक बार फिर, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2012 में जब पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार आई तो बलिया से 5 सीटों पर 7 में से समाजवादी पार्टी को सीट मिली थी। और बसपा की बात करें उससे पहले तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद
जब योगी सरकार बनी तो बीजेपी को भी 5 सीटें मिली, जिनमें से जो 2 सीटें थी एक सपा को मिली, राम गोविंद चौधरी जो बासडी से विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और जो दूसरी सीट थी वो रसड़ा, वहां से बसपा के विधानमंडल दल नेता उमाशंकर सिंह निर्वाचित हुए। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो बेहद कांटे की है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, वो तो उनमें कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन बिल्कुल राजीव, आपने बांसडी का भी जिक्र किया, तो